जो अभी सभी जवाब मांग रहे हैं कि आपने हमें टर्मिनेट क्यों किया, मैं अगर आपको दूसरा एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा। फॉरएवर मैनेजमेंट, चलो मान लिया कि आपने जेन्युइन हो और आपने 18,000 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने रोहित अरोड़ा, तरंग अरोड़ा और कृष्ण अरोड़ा को टर्मिनेट क्यों नहीं किया? क्योंकि आज से 4 साल पहले पुलिस अभी ढूंढ रही है इन तीनों को, और ये तीनों अभी इंडिया से बाहर है। हरीश जी है, हरीश सिंगला, फिर भी मैनेजमेंट उनको कैरी कर रहा है। मैनेजमेंट उनकी सुन रहा है क्या? वो फॉरएवर के बाप है। पिछले महीने उनको एक मेल डाला था कि आपने 18,000 टर्मिनेट किए हैं, आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास 18,000 प्रूफ है तो आप बी रेडी विद 18,000 प्रूफ। नमस्कार सर, कैसे आप? बढ़िया? अरे एकदम बढ़िया सर। बहुत बढ़िया हूँ मैं, जबरदस्त। पर यहाँ पर फॉरएवर लिविंग के लोग जबरदस्त नहीं है और बड़ी दिक्कतें चल रही है। जैसे कि आपने मुझे बताया है, इंस्टाग्राम पे आपने मुझे मैसेज किया था कि फॉरएवर लिविंग का पर्दाफाश करने वाले, फॉरएवर लिविंग की ऐसी बातें बताएंगे। आपने मुझे यही बताया था पीडीएफ के थ्रू कि अभी 18,000 से ज्यादा लोगों की आईडी को टर्मिनेट कर दिया फॉरएवर लिविंग कंपनी ने। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण हो रहा है? और आपने ऐसी बातें बताई है हरीश सिंगला के बारे में जो मुझे नहीं पता था। मुझे लगता है कि फॉरएवर लिविंग के किसी और डिस्ट्रीब्यूटर को भी नहीं पता होगा। तो सर प्लीज प्रकाश डालिए इसके ऊपर, पहले अपने बारे में बताइए, फिर स्टार्ट करें सारी बातें जो किसी को नहीं पता। मेरा नाम विशाल है, मैं महाराष्ट्र बिलोंग करता हूँ। पिछले 13 साल से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पे काम करता हूँ और आज भी कर रहा हूँ। अगर मैं आपको हरीश सिंगला के बारे में कुछ बताना चाहूँ तो हरीश सिंगला का बैकग्राउंड ये है कि वो सबसे पहले गजानंद ऑयल में काम कर चुका है एज ए सेल्स डायरेक्ट। उसके बाद उसने जाफना कॉस्मेटिक किया था और उसके बाद वो दोनों बंद करवा के आया, अब फॉरएवर में आया है। फॉरएवर में आया है, ये भी मुझे लगता है ये बंद करवा के जाएगा अगर कंपनी ने राइट टाइम पर एक्शन नहीं लिया तो, क्योंकि इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि जहाँ जाता है वहाँ बबला करके आता है। 2024 में भी इसको एयरपोर्ट पर से पुलिस ने उठाया था। अच्छा। और 2026 में भी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, कुछ गंभीर कलम उनके ऊपर लगाई है। तो पहले भी कांड किए हुए हैं मतलब काफी। हाँ अच्छा। बहुत शातिर दिमाग आदमी है, बहुत शातिर दिमाग आदमी है। ओके। यहाँ आने के बाद उसने सिर्फ और सिर्फ लोगों को 18 साल से 24 साल के बच्चों को फंसाने का ही काम किया है। और जो पुराने लोग उसको ऐसा लगता है कि ये मुझे बीच में आ रहा है मेरे रास्ते में, तो उसको टर्मिनेट करवा देता था। आपने जो बात किया मुझे कि 18,000 लोगों को इसने टर्मिनेट करवा दिया। सर 18 मैं मानता हूँ कि चलो टर्मिनेट क्यों किया गया, सबसे पहली बात वो है क्यों किया गया। तो उसमें रीजन ऐसे भी होते हैं कि प्रोडक्ट पकड़ा गई है, ऑनलाइन बेचते हुए, अंडर कटिंग में बेचते हुए पकड़ा गई है, ये सब रीजन होते हैं और जेन्युइन है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 18,000 में से 1 लोग, 2 लोग, 5 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 2,000, 5,000 लोग ऐसे हो सकते हैं, बट 18,000 लोग नहीं हो सकते कि इतना अंडर कटिंग करते हो। चलो मान लिया कि आपने जेन्युइन हो और आपने 18,000 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने रोहित अरोड़ा, तरंग अरोड़ा और कृष्ण अरोड़ा को टर्मिनेट क्यों नहीं किया? क्योंकि आज से 4 साल पहले उन्होंने ऑनलाइन कन्फेस किया था कि हमें अंडर कटिंग करते हैं, फिर भी आपने उनको चलाया। क्या वो आपको अंडर टेबल पैसा दे रहे हैं? सबसे बड़ा सा खुलासा कर रहा हूँ, क्या अरोड़ा ब्रदर्स हरीश सिंगला को अंडर टेबल पैसा दे रहे हैं? आप उनको टर्मिनेट क्यों नहीं कर रहे हो? ये दूसरी बार इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं। सबसे बड़ा खुलासा एक और करना चाहता हूँ, रोहित अरोड़ा, कृष्ण अरोड़ा, तरंग अरोड़ा पिछले महीने की 3 तारीख से 3/4/2026 से इंडिया छोड़ दिया है उन्होंने। अच्छा। पिछले 2 महीने से वो इंडिया में नहीं है, फिर भी मैनेजमेंट उनको कैरी कर रहा है। मैनेजमेंट उनकी सुन रहा है क्या? वो फॉरएवर के बाप है। सही बात है। फॉरएवर से ऊपर है। आज जो कृष्ण अरोड़ा, रोहित अरोड़ा, तरंग अरोड़ा बोल रहे हैं वैसा ही फॉरएवर मैनेजमेंट कर रही है। बिल्कुल। फॉरएवर से ऊपर नहीं है। क्यों उनको टर्मिनेट नहीं किया जा रहा है? आप 18,000 लोगों की जिंदगी छीन रहे हो, रोजगार छीन रहे हो, इन तीनों का क्यों नहीं कर रहे हो आप? ऐसे है ना, वो अपनी बातें उठाना चाह रहे होंगे। जो 18,000 लोग हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा तो बोल रहे होंगे ना कंपनी को, जो कंपनी गलत कर रही है, तो वो मान नहीं रहे, तो तभी कहीं ना कहीं वो अपनी चला रही है कंपनी। 18,000 लोगों के साथ गलत कर रही है ये टीम, कंपनी वाले। हरीश सिंगला ने हर एक की पोस्ट पर अपने बंदे लगाए हैं, फॉरएवर के मेन पोस्ट पर अपने बंदे लगा चुका है। उसके साथ एक बंदा है आकाश चौधरी, वो जाफना भी उसके साथ था, गजानंद ऑयल में भी उसके साथ था, आज वो फॉरएवर में भी है। फॉरएवर में उसकी पोस्ट है एज ए इवेंट मैनेजर, बट वो सभी जगह पर मुंह मार रहा है। परचेस में भी मुंह मार रहा है, सेलिंग में भी मुंह मार रहा है, मैनेजमेंट में भी मुंह मार रहा है, और हर एक लीडर आकाश चौधरी से डर रहा है। क्यों डर रहा है भाई? वो है क्या? वो आपका हरीश सिंगला ने की पोस्ट पर, सभी पोस्ट पर अपने बंदे लगाए। मैं अगर आपको दूसरा एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा। फॉरएवर मैनेजमेंट में मैंने आपको एक लिस्ट भेजा है जिनमें 8 लोग 7 लोग हैं। पिछले महीने से वो कोई भी फॉरएवर के ऑफिस में नहीं आ रहे। सभी के मोबाइल स्विच ऑफ है। सिर्फ एक स्मिता विचारे करके लड़की है, वो अभी आ रही है। बाकी मैं आपको नाम अभी दे रहा हूँ कौन कौन नहीं आ रहा है और कब से गायब है। विशाल टिबरेवाल, जिनको हैदराबाद पुलिस ढूंढ रही है, पिछले महीने की 18 तारीख से 18/4 से वो फॉरएवर की नहीं ऑफिस में आ रहा है, नहीं अपने घर पर है, नहीं अपने फादर के घर पर है, नहीं अपने ससुराल में। हालांकि वो उसकी पोस्ट है ऑपरेशन हेड, फॉरएवर का ऑपरेशन हेड है, जो पूरा इंडिया दिखता है। उसके बगैर फॉरएवर चल कैसे सकती है? बिल्कुल। वो नहीं आ रहा है विशाल टिबरेवाल। उसका साथी है दिनेश शर्मा, जो एफएलपी ट्रेनिंग का हेड है। वो भी पिछले 2 महीने से फॉरएवर के ऑफिस में नहीं आ रहे, अंडरग्राउंड है। ना ही उनका फोन चालू है, ना ही ऑफिस में आ रहे हैं। फिर भी मुझे तो लगता है उनको पगार मिल रही होंगी, जस्ट बिकॉज हरीश सिंगला के 4 आते हैं उसके ऊपर। तीसरा है संजय बोस्टेकर, जो एचआर और एडमिन हेड है, वो भी नहीं आ रही ऑफिस। चौथा जो सबसे की पोस्ट पर है, रॉयल रॉड्रिक्स, जिन्होंने 18,000 लोगों को टर्मिनेट किया है। सभी लीगल वही दिखता है, वो भी ऑफिस नहीं आ रहे हैं क्योंकि रिप्लाई देना पड़ता है पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रही, ये लोग ऑफिस नहीं आ रहे। 18,000 टर्मिनेशन इसने किया था। मैंने पिछले महीने उनको एक मेल डाला था कि आपने 18,000 टर्मिनेट किए हैं, आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास 18,000 प्रूफ है तो आप बी रेडी विद 18,000 प्रूफ।
पिछले महीने मैंने जब टर्मिनेटेड लिस्ट डाउनलोड किया तब 406 पेज का 18,000 डिस्ट्रीब्यूटर थे। आज वही लिस्ट मैंने वापस डाउनलोड किया तो वो 9,000 हो गए। अरे भाई ये जादू कैसे हो गया? एक ही महीने में 9,000 डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ गायब हो गए? इसका मतलब ये है कि ये लोग डाटा के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल मैं आपको लगा रहा हूँ कि डाटा के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं। 9,000 डिस्ट्रीब्यूटरों का डाटा कहाँ गया? सही बात है। एक आपको मेल किया है तो आपने 9,000 डिस्ट्रीब्यूटर का डाटा गायब कर दिया। आपके पास प्रूफ नहीं है, आपने किस बेस पर उसको टर्मिनेट किया है? बिल्कुल बिल्कुल। एफबीओ अभी सभी जवाब मांग रहे हैं कि आपने हमें टर्मिनेट क्यों किया। कोई बोल नहीं रहा। बात तो उठानी पड़ेगी ना, क्योंकि देखो उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, अब उनका पता नहीं लग रहा। आइडिया भली उनकी होगी अब एक बात बताओ ना, कंपनी है सबसे मेन, कंपनी से बात करेंगे, कंपनी बात नहीं कर रही, कंपनी मोबाइल नंबर बंद है, ऑफिस में वो है नहीं, ठीक है। अब वो जाए तो जाए कहां पर? हम जैसे जो यूट्यूबर हैं, सही यूट्यूबर हैं, वही बात रख सकते हैं, और जो लोग अदर लोग हैं ना, वो हमें सपोर्ट दे सकते हैं और उन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं जिन लोगों की अभी आईडी बंद हो चुकी है फिलहाल, है ना। हमारी बात आगे पहुंचनी चाहिए। सर आज ऐसी सिचुएशन पे फॉरएवर का कस्टमर केयर नंबर भी बंद है। अच्छा, आप कांटेक्ट करो तो किसको करो? हरीश सिंगला का मोबाइल स्विच ऑफ है, जो कंट्री सेल्स हेड रह चुका स्विच ऑफ है, ऑपरेशन हेड का मोबाइल स्विच ऑफ है, एचआर का स्विच ऑफ है, एफएलपी ट्रेडिंग का स्विच ऑफ है, पॉलिसी कंप्लायंस वाले का मोबाइल स्विच ऑफ है। जो लोग हैं जाएंगे कहाँ फॉरएवर? और फॉरएवर में अभी जो कंपनी में डिसीजन लिया जा रहा है ले कौन रहा है और किसने कहने पर ले रहे हैं? तो ये इंडिया में कौन है इसका मेन? जैसे हरीश सिंगला के ऊपर कौन है फिलहाल? हरीश सिंगला के ऊपर इंडिया में अभी कोई नहीं है। वो सेल्स देखता है। हरीश सिंगला इज वन ऑफ द सेल्स गाय। ओके। बट जो सबसे ऑपरेशन हेड है वो अभी है विशाल टिबरेवाल। अच्छा, वो गायब है, ऑपरेशन हेड है। उसके बाद है संजय बोस्टेकर, स्मिता विचार है, दर्शन शर्मा, रॉयल रोड्रिक्स और संजय नरवेकर। ये सभी मैनेजमेंट में, बट अभी किसी का फोन चालू नहीं है। अच्छा। सभी गायब है। तो अभी जैसे वो स्टोरी बता थे आप पहले कि मतलब एक पर्सन, नॉर्मल पर्सन नहीं है, देखो ये सारे है ना, अगर हम कमाए भी फॉरएवर लिविंग कंपनी में से तो कितना कमा लेंगे? पर आप बता रहे थे कि 22 करोड़ का जो घर था उसमें मिला, वो जो पकड़ा गया था हरीश सिंगला 22 करोड़ के घर में, तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा कर रहे हैं जो नहीं पता लोगों को। हरीश सिंगला का ऐसा है सर, जब उसको पकड़ा गया तो वो सोसाइटी में फ्लैट है 22 करोड़ रुपए के। वो बंदा रहता है 22 करोड़ के फ्लैट में। आप सोचो जिसकी सैलरी 7, 8, 10 लाख रुपए होगी, वो 22 करोड़ के फ्लैट में कैसे रह रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। वो ऐसा बोल रहा है कि मैं तो रेंट पर रह रहा हूँ और 2.5 लाख रुपए रेंट है। तो आपके गले से नीचे बात उतर रही है? 2.5 लाख भी कम थोड़ी होता है। आपके गले नीचे बात नहीं उतरेगी। जिसकी सैलरी 6 लाख 8 लाख रुपए है वो 2.5 लाख रुपए रेंट चुका है। BMW कार लेके नौकरी कर रहा है तो BMW कार लेके घूम रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? बट उसकी नीति रही है फ्रॉड करने की। पिछली कंपनियों की भी करके आया और ये कंपनी में भी कर रहा है। और मुझे तो लगता है अंडर टेबल पैसा भी बहुत खा रहा है। ओके। आप सोचो कृष्णा रोहित तरंग को टर्मिनेट क्यों नहीं कर रहे हैं? एक सीधे साधा डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका एक टूथपेस्ट या कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़ी जाती है, कुछ भी है, अगर किसी ने दूसरे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया तो भी टर्मिनेट कर देते हैं। तो आप इतने गंभीर आरोप होने के बाद जिसके ऊपर लुकआउट वार्नर नोटिस जारी है तीनों के ऊपर, उनको टर्मिनेट क्यों नहीं कर रहे हो? क्या आपको पैसा मिल रहा है अंडर टेबल? बिल्कुल। तो ऐसा क्या काम कर रहे हैं फिलहाल ये, जो मतलब हमें लग रहा है कि ये बिल्कुल स्कैम कर रहे हैं और पुलिस इनको ढूंढना चाह रही है? कुछ और भी क्या आपके मन में लग रहा है कि क्या हो सकता है, क्या काम कर रहे हैं सही? पुलिस अभी ढूंढ रही है इन तीनों को, बट ये तीनों अभी इंडिया से बाहर है। हरीश जी हैं, हरीश सिंगला मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे हैदराबाद में उनको हाजिरी देनी पड़ती है, वहां जा रहे हैं, पर उनका मोबाइल स्विच ऑफ है, किसी के कांटेक्ट में नहीं है।